कि मैं श्री राम जी को नमन करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल है, धर्म के नाम पर आप लूट मचाएंगे। आज तक किसान वहाँ आंदोलन कर रहा है, औने पौने दामों में वहाँ की जमीन को खरीदा जा रहा है। अमिताभ यश जो एसटीएफ के हेड है, उनके पिता ने जमीन खरीदा है वहाँ। सरकारी कर्मचारी खरीद रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का कितने आईएएस, और वो लोग न बात करें, ज्ञान न दें, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे। अयोध्या की बात आज पूरे देश में हो रही है, बड़ी धूमधाम से हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। हम भी क्या जमीन धांधली का आरोप सही है वहां पर, जो अयोध्या में जमीन धांधली? मैं वही कह रहा हूं कि मैं श्री राम जी को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, मेरी आस्था है उनके में, मैं नास्तिक नहीं हूं। लेकिन मेरा सवाल है, धर्म के नाम पर आप लूट मचाएंगे। 2017 से आज तक किसान वहां आंदोलन कर रहा है, हाई कोर्ट में उसके मामले लंबित हैं, वो सर्किल रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। आज 2017 से उसका 1 रुपया सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। औने पौने दामों में वहां की जमीन को खरीदा जा रहा है। आप बताइए, अमिताभ बच्चन ने जमीन खरीदी है वहां। अदानी समूह अभी अहमदाबाद का जो अभी पौने दो एकड़ से अधिक जमीन खरीदा है अदानी समूह अहमदाबाद के ट्रस्ट ने। और भी तमाम अदानी समूह के लोगों ने वहां जमीन खरीदा है। अभी मैं आपको एक बात कहता हूं, अभी अमिताभ यश जो एसटीएफ के हेड है, उनके पिता ने जमीन खरीदा है वहां 5 एकड़। सरकारी कर्मचारी खरीद रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का कितने आईएएस खरीदे हैं, आईपीएस खरीदे हैं वहां जमीन। किस लिए खरीद रहे हैं भैया, किस लिए खरीद रहे हैं? किसानों के साथ धोखा हो रहा है। और सबसे बड़ी धोखा की बात समझिए, अयोध्या में एयरपोर्ट बना है। मैं चाहता हूं हर जिले में, हर गांव में एयरपोर्ट बने, लोगों के आने जाने की सुविधा हो, मेरा उसका समर्थन है। लेकिन जो अयोध्या में एयरपोर्ट बना है, वो दूसरे जगह भी बन सकता था यातायात के सुविधा के अनुसार। वहां त्रिलोकी गंगा हुआ करती थी नदी, जो वेद के गीता प्रेस से छपी है, वो किताब जो गोरखनाथ की है, जहां गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर रोज वहां जाते हैं। 407 नंबर पेज पर है पुराण में। त्रिलोकी गंगा, राम जी ने उसका निर्माण किया था वन के समय में। जब क्या नाम है उसका, क्या नाम है? त्रिलोकी गंगा नदी। त्रिलोकी गंगा। हाँ, त्रिलोकी गंगा नदी पर मनरेगा से 60 करोड़ का काम हुआ। यही जो डीएम थे उन्होंने किया। जो वहां पर त्रिलोकी गंगा एनजीटी में चल रहा है, एनजीटी के चेयरमैन ने कहा कि इसका निर्माण होना चाहिए। जो इस समय जज थे तब उन्होंने कहा था। त्रिलोकी गंगा नाली में छोटे छोटे समूहों में बह रही थी, उसको नदी की धारा में बनाया गया। और आपके कहने का मतलब है पूरी बात आ जाओ, उस त्रिलोकी गंगा की जमीन पर जहां एनजीटी में मुकदमा है, हाई कोर्ट में मुकदमा है, एनजीटी ने मना किया है, तमाम उसके साक्ष्य हैं, उस जमीन को अधिग्रहण करके आपने एयरपोर्ट बना दिया। आपने भगवान राम के द्वारा पौराणिक नदी को ही समाप्त कर दिया। क्या ये धर्म के खिलाफ नहीं है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है, ये देश के सामने नहीं है, इसलिए कि कोई इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। आप कहना चाहते हैं कि जो ये त्रिलोकी गंगा है, इसका मामला नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में चल रहा है, एनजीटी में चल रहा है जी। मतलब इसका मतलब ये वेटलैंड है। हाँ, इसका मतलब ये वेटलैंड, और वेटलैंड के ऊपर इन्होंने बना दिया एयरपोर्ट बना दिया। मैं साक्ष्य दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप पर अभी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। और आप कह रहे हैं कि वहां किसान वहां लगातार आंदोलन कर रहा है, रोज आंदोलन कर रहा है। हाई कोर्ट में उसके मुकदमे चल रहे हैं कि सर्किल रेट बढ़ाने के लिए, उस एनजीटी के द्वारा जमीन को बचाने के लिए मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दुकान तोड़ा जा रहा है, घर जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, अधिकृत किया जा रहा है। वो किसी न्यूज चैनल में आपने देखा? ये बेशर्मी के साथ जो बड़े न्यूज चैनल के लोग जाकर और भगवान राम का महिमा मंडल कर रहे, करो,
लेकिन वहां जो भगवान राम के द्वारा पोषित लोग हैं उनके बारे में भी जरा चर्चा करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है। और ये तो होगा नहीं कि ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ जी को ना मालूम, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को सब जरूर मालूम है। होगी कि उनके उन्होंने उनके अधिकारी जमीन जांच खरीद रहे हैं। कमेटी बनाई थी, उन्होंने अच्छा। जांच कमेटी बनाई थी भाई साहब, और जांच कमेटी में जो आईएएस आईपीएस जमीन खरीद रहे थे उसको रोक के लिए चंपत राय जी का मामला सामने नहीं आया था, वहां के मेयर का जमीन घोटाला का मामला सामने नहीं आया था। क्या है चंपत राय जी का मामला? उनके मेयर और चंपत राय जी ने ऐसे तमाम पेपर में और तमाम वहां के लोगों के द्वारा, और मुख्यमंत्री जी ने खुद वहां जांच बैठाई थी कि जमीन खरीद कर किसानों से जबरन सस्ते औने पौने दाम पर और दूसरे लोगों को बेचने का धंधा, पैसे कमाने का धंधा, इतना तक सामने आया था।